मंगल के रोज़ बारिश हुई, उसके बाद कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई। लोग घंटों सड़कों पे रुलते रहे। उन बाज़ों की तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उनकी सवारी होती है, वो तैरती रही, वो कुछ नहीं कर सकते थे। हेल्पलेसनेस की सिचुएशन थी, सूरत हाल थी। पानी का खड़ा होना और बात है, सड़कों पे गड्ढों का होना और बात है, जिसकी वजह से एक विजुअल बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक मर्द है, पीछे खातून है, गोद में बच्चा है। जिस तरह वो नीचे गिरे हैं, बड़ी बात है कि वो बच भी गए। बट ऐसे सैकड़ों विजुअल्स हैं। वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुराद शाह साहब, आपने वक्त दिया। सर, जाहिर है आपसे पहला सवाल यही है कि 17 साल से आप लोग बरसरे इक़्तिदार हैं इस सूबे पे, और लोग बड़े नाला भी होते हैं, पर्टिकुलरली जब इस सूबे के सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और इस सूबे के दारुल हुकूमत की बात होती है, जो उसकी कंडीशन है। आप दुनिया भी फिरते हैं, आप पाकिस्तान के और शहरों में भी जाते हैं, और लोग भी जाते हैं जो इस शहर में बसते हैं, और उनको एक वास्ट कंपैरिजन नज़र आता है, एक ड्रास्टिक फ़र्क नज़र आता है इस शहर की सूरत हाल देखकर और पाकिस्तान के ही और शहरों की सूरत हाल देखकर। How would you respond to that? Does it affect you? Does it bother you? Thank you very much, Abdullah. आपका जो एंड था ना सवाल, does it affect you? Does it bother you? I don't think that was fair to say. Obviously, it affects everybody. And being the chief executive of the province, मुझे पूरे सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में कहीं भी होता है, बल्कि दुनिया में कहीं भी होता है ना, पीपल आर अफेक्टेड एंड बॉदर्ड. तो आई डोंट थिंक दैट वाज फेयर, बट खैर आप दैट्स द वे ऑफ आस्किंग योर क्वेश्चन. मंगल को जो बरसात हुई है और उसमें जो ऑब्वियसली विजुअल्स आए हैं, मैं कोई जस्टिफिकेशन ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन देनी तो पड़ेगी या बताना पड़ेगा कि क्या हुआ. दैट इज नॉट जस्टिफिकेशन बट लेटिंग यू नो द फैक्ट्स. बिल्कुल सबसे पहले तो जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन लोगों को तकलीफ हुई है, उन सब से माजरत खा हूँ. हुआ क्या, अब आप जरा मंगल की स्पेसिफिकली देख लें, बिकॉज हम उस पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं, और जो शहर की कंडीशन है उस पर भी उसके साथ साथ बात कर लेंगे. हमें कहा गया था कि जी एक स्पेल आना है मानसून का, और ये अभी से नहीं, ये जून से शुरू हुआ है. कराची में आपने देखा फॉर 2 or 3 वीक्स क्लाउडी मौसम था रोजाना, बल्कि आपके प्रोग्राम में आप कहते हैं कि बारिश होती क्यों नहीं है, ये रोज सिर्फ बात हो रही. तो ये तो काफी दिनों से था कि जी बारिश होनी है. उस दिन भी 1 या 2 दिन पहले कहा गया था, बल्कि संडे से कहा गया था कि बारिश होगी. संडे रात से, संडे को नहीं हुई, मंडे को नहीं हुई. ट्यूसडे सुबह फजर के टाइम पे बरसात हुई, पानी सड़कों पे आया, और वो कुछ ही घंटों में पानी सड़कों से, इसलिए इतनी ज्यादा क्वांटम नहीं थी बरसात की, निकल गया. आयरॉनिकली आई वाज डूइंग अ मीटिंग, कोई तकरीबन ट्यूसडे को 11 बजे से 2 बजे तक. आई हैड 2 डिफरेंट मीटिंग. द सेकंड मीटिंग वाज रिगार्डिंग लैक ऑफ वाटर इन कराची. जी K4 का मंसूबा या उसकी ऑगमेंटेशन, उस पर हम 1.5 घंटा हमने बड़ी देर बहस की. देवर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज. एक व्यू तो ये भी कुछ लोगों का है कि पानी की कमी है ही नहीं कराची में, इट इज मिसमैनेजमेंट. यस, देयर इज मिसमैनेजमेंट, लेकिन ये था कि पानी की कमी नहीं है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर. उस वक्त तक भी हमें बताया नहीं गया था, मतलब कोई ऐसी बारिश की बात नहीं थी. हम बैठे हुए रूम में, मेरे साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी थे, मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी भी थे, मेरे साथ मेयर कराची भी थे, वाटर बोर्ड के लोग थे, यानी एवरीबडी वाज सिटिंग इन दिस रूम एट चीफ मिनिस्टर्स हाउस, एंड कोई बारिश का पता नहीं था. 2 बजे से बारिश शुरू हुई, 2:45 या 2 समझ लें, हम जहाँ बैठे थे वहाँ 2, सवा 2 के करीब बारिश शुरू हुई. 3 घंटे बहुत जोरदार बारिश हुई. 100 शुरू में तो मुझे कहा गया था कि जी 12 घंटे में 235 मिलीमीटर, बट दैट वाज अ रॉन्ग फिगर. 200 मिलीमीटर के करीब बारिश आप समझ सकते हैं कराची में हुई, और इतनी बारिश में अर्बन फ्लडिंग होगी. आप चाहे जो भी समझें इस चीज को कि हम 17 साल से नहीं कर सके. आई जस्ट टेक यू टू लिटिल बैकग्राउंड. अब्दुल्ला, ब्राजील में समिट हुई थी 1992 में, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज की बहुत ज्यादा बात हुई थी. जी. उसके बाद 97 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फिर पेरिस एग्रीमेंट हुई. मतलब दुनिया तकरीबन 30 इयर्स के ऊपर से ये बात कर रही है. न्यूयॉर्क वाज फ्लडेड अ वीक अगो. उनकी तो जी वहां पे अगर न्यूयॉर्क में देख लें तो डेमोक्रेटिक मेयर ही हमेशा आता है,
और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। Why was it flooded? क्यों नहीं कर सके? आप बुरा भला कहें, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यू हैव टू। अच्छा, उसी दिन जिस दिन हमारे यहाँ बारिश हुई है, ट्यूसडे को मुंबई में बारिश हुई है। मुंबई में जो मुझे नंबर्स देखे, मैंने इंटरनेट पे चेक किए हैं, 200 मिलीमीटर हमसे थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई की अगस्त की एवरेज बारिश हमसे 10 गुना होती है ज्यादा। Our average is 45 to 50 millimeters in the month of August. Mumbai is 150 millimeters in the month of August. Despite that, about the same amount of rain, a little more than us, Mumbai was drowned. Karachi flood हुआ। मैंने सबसे कह रहा हूँ कि माजरत खां है, नहीं होना चाहिए। बट अब देखें, होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना, तो पूरा शहर खोद के रख देंगे, और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ होगा, कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। हमने इंटरवेंशंस की हैं, आप और ना करें। आज एक मोतबर न्यूज़पेपर है, मैं नाम नहीं लूंगा, इंग्लिश डेली है, कायदे आजम ने उसका इनॉग्रेट किया, तो उसके अंदर एक ऑप-एड है, वो पढ़ लें। ऑथर ने लिखा है कि वर्क हैज बीन डन। 97 और 2006 का उन्होंने हवाला दिया, और फिर 2020, 22 और मंगल का हवाला दिया है कि वाटर वाज इवैक्यूएटेड इन अ मच फास्टर वे, सो वर्क हैज बीन डन। ये कहना कि काम नहीं हुआ। शाह साहब, बारिश बहुत ज्यादा थी, 100%। जी लेट मी कंप्लीट बिकॉज़ आई हैव बीन हियरिंग एवरीबॉडी फॉर द लास्ट 3 डेज एंड नो आपका, एंड दैट्स व्हाई वी हैव हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप आएं और ज़ाहिर है आप दें। थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपका हक है, आप लोग बिल्कुल, और लोगों के सेंटिमेंट थे बहुत। मैं कह रहा हूँ ना, आपने जो सवाल किया था, डज इट बॉदर मी, यू नो, एज इफ आई डोंट केयर, नहीं, इट डज, आई एम श्योर। ठीक है, तो सही है। तो लोगों के हुआ क्या, इस जैसे ही वो बारिश तेज हुई ना, मैंने इमीडिएटली कमिश्नर से कांटेक्ट किया। कमिश्नर भी बच्चे रूम में मौजूद थे उस वक्त, चले गए थे जब वो तेज बारिश हुई, तो वो लोग निकल चुके थे सारे अपने में कामों से। मैंने कहा जी आप मेहरबानी करके एक कोशिश करें। कैन यू हियर मी सर? जी जी बिल्कुल शाह साहब, अच्छा कैरी ऑन। हाँ, ये बीच में कॉल आ रही है। अच्छा, मैंने कहा मेहरबानी करें, आप जो है दफातर में और सबको कहें कि जहां बैठे वो बैठे रहें। बट दैट मैसेज वाज सेंट, इट वाज प्रॉब्ली नॉट कन्वेड, एवरीबडी वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स। और बारिश इतनी ज्यादा थी, फ्लडिंग हुई। शारा फैसल की जो विजुअल्स है वो पहले मैं आपसे मानता हूं कि नहीं देखे गए इस तरीके से, इसलिए कि वो 3 घंटे में जो 180 मिलीमीटर या जो भी थी बारिश हो गई। वी वर नॉट गियर्ड, द सिस्टम इज नॉट गियर्ड टू टेक अप दैट लोड क्वांटम ऑफ रेन, और उसकी वजह से फ्लडिंग हुई और लोग फंसे। मैं अगले दिन हमने कर दी छुट्टी, कल का जो दिन था हमने कर दी छुट्टी, आम तातील। हमने कहा सब दफातर बंद करें, और हुआ क्या, कल सुबह बारिश नहीं हुई। अगेन 2 सवा 2 बजे बारिश हुई, 2:45 बजे में निकला। शारा फैसल वॉज चॉकर ब्लॉक, सारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो तो शुक्र है बारिश आधे घंटे में खत्म होगी। मेरे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर 3 घंटे बारिश जारी रहती तो फिर वही सीन्स आते जो एक दिन पहले के थे। नाउ मेरी इल्तिजा है लोगों से कि हुकूमत की बात सुना करें। अगर हमने ये भी कहा था कि आप ना निकलें, जिस जगह पे हो वहां बैठे रहें। इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यू कांट अवॉइड द डिजास्टर, यू नो मैन। जो नेचुरल डिजास्टर है अवॉइड नहीं कर सकते, यू मैनेज अ डिजास्टर। आपको सब रोडों पे निकल आए, पूरा शारा फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा था कि जो आपके ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है उनको आप बंद कर दें, लोग उधर ना जा सके, भले रोड पे खड़े हो, डूबे तो नहीं, जाके आगे। सो दिस इज व्हाट हैज टू बी, एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट द मीडिया टू कन्वे आल्सो। आप ठीक है, आप बताएं, न्यूज़ बताएं, तबाही हो गई, ये हो गया, दैट इज योर बिजनेस, आप जरूर करें। बट प्लीज आप अपना, आई एम नॉट टेलिंग यू स्पेसिफिकली, मैं सारी मीडिया को कहता हूँ कि वो अपना ये रोल भी करें कि जो गवर्नमेंट कन्वे करती है बात, वो लोगों को बताएं। बहुत पहले से कहते रहे हैं लोगों को। एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिनों में डेफिनेटली यही पैगाम लोगों को देते भी रहे हैं कि अननेसेसरीली प्लीज डू नॉट गेट आउट ऑफ योर हाउसेज। तो लिहाजा वो वाली जो आपकी प्ली थी वो तो हम करते ही रहे, लेकिन प्लीज आप हमें थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दें शाह साहब के बारिश ओके फाइन, अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज्यादा पिछले 2-3 सालों से ही हो रही है, तो इट वाज नॉट सच अ शॉकर। आई एम श्योर आप भी और हम सारे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जब होगी तो वो जरूरत से ज्यादा ही और होगी। अगले साल इससे भी शायद जी ज्यादा बिल्कुल, एज हैज बिकम द नॉर्म नाउ। वी अंडरस्टैंड कि हमारा शहर कराची जो है उसकी कैपेसिटी टू टेक इन सो मच वाटर बहुत कम है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जितनी कैपेसिटी है
वॉज दैट वर्किंग टू इट्स मैक्स, टू इट्स ऑप्टिमम लेवल? क्योंकि वो जो 40% मिलीमीटर पानी की बात हो रही है, हमें बहुत अरसा पहले उससे बहुत आगे चले जाना चाहिए था, बिकॉज 40 तो इज नथिंग नाउ। अब तो कहाँ? लेट मी रिप्लाई। क्या हमने काम किया है, नहीं किया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज, हमारी वी हैव शॉर्ट मेमोरीज, वी फॉरगेट। 2020 आई वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम ऑल्सो। 2020 की बात है, इसी तरीके से अराउंड दिस टाइम बारिश हुई थी। दिन मुझे याद नहीं कुछ वीक का कौन सा दिन था, अराउंड दिस टाइम ये 3-4 बजे बारिश हुई, 3-4 घंटे बहुत, और वो सबसे ज्यादा बारिश थी जो अभी तक कराची, दैट इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सबसे ज्यादा बारिश थी। लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं थी, ये भी उसका 80% के करीब उस दिन भी पड़ी थी। ठीक है जी। परसों जो है, मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला था कोई 7-7:30 बजे शाम को। मिलीनियम मॉल पे कोई मॉल था, उसमें एक दीवार गिर गई थी। आई वांटेड टू गो देयर एंड सी द रेस्क्यू वर्क। शारा फैसल पे नर्सरी पे मैं रुक गया था, आगे नहीं जा सका, बंद कर दिया था हमने। बंद क्या किया था, जा ही नहीं सकता था कोई। और वो पानी दुकानों की छतों तक था अगले दिन दोपहर तक। आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 बजे, 4-5 बजे बारिश बंद हुई है। अगले दिन 24 घंटे हमें लगे थे। मैं अगले दिन जब दोपहर में गया था तब भी छतों तक पानी था, थोड़ा नीचे आ गया था। तो इंटरवेंशन हुई, तभी तो वजह थी कि इस दफे 5 बजे तक बारिश हुई। 8:30-9 बजे मैं शारा फैसल से जा सकता था, ट्रैफिक ब्लॉक थे, गाड़ियां रुकी हुई थी बहुत, मैं गया। सो इंटरवेंशन हैव बीन मेड। जो एयरपोर्ट का इलाका है, मैं शारा फैसल की भी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, वहां आगे चकोरा नाला है, उस पर इंटरवेंशन हुई है। पानी अभी, अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ, अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर काम नहीं हुआ होता, जो नाले साफ नहीं हुए होते, सारे चौक होते, तो ये 5-6 घंटे में पानी निकला कैसे? क्या हम इतने तेज हैं कि 5-6 घंटों में हमने नाले साफ कर दिए? वर्क वॉज डन। It takes time. We have to realize that we have to manage the disaster. You can't fight nature. You can't certainly, but what do we plan for future as well? That is another important question. शाह साहब, एक और सवाल सर, लोग इसलिए भी नाला हैं कि चलिए बारिश ज़्यादा थी, ठीक, और पानी भी 10, 11, 12 बजे तक बिल्कुल क्लियर था, शारा फैसल वॉज ऑल ओपन, निकल गया। जब लोग फंसे हुए थे तो वहाँ फैमिलीज थी, बच्चे थे, सुबह के बच्चे स्कूलों से निकले हुए थे, फंसे रहे। लोगों का शिकवा है कि रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस वाले, PDMA वाले, there was nobody to take care of them। मतलब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले। वो कराची का एक कल्चर है, खोल देते हैं, दुकानें खोल दी, रेस्टोरेंट्स खोल दी, आप आए कुछ ना खरीदें, बैठ जाएं, लेकिन लोगों को वहां पे रेस्क्यू करने के लिए people were not seen। I agree with you partly। इसके में हम थोड़ा सा लैग किया है हमने, और उसको हमने देखा। अगले दिन मैंने जो भी था उनके साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी की है थोड़ी, कि रेस्क्यू वाले, हमारी पुलिस, तो ऑन दी काउंटर साइड दे स्टार्टेड शोइंग मी क्लिप्स। उन्होंने सारे किए हैं कि देखिए ये पुलिस वाले कर रहे हैं काम, ये हमारे बड़े ट्रक्स पुलिस के आए, उन्होंने लोगों को उठाया। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी गाड़ियों में लोगों को रेस्क्यू किया है, वो उन्होंने क्लिप्स दिखाई, बट उस हिसाब से नजर नहीं आया। मैं आपको बात बताता हूँ ना, कल मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और गाड़ी में जाते हुए उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ज्यादा एक्सेस, वो बात करते हैं लोगों से। एक चैनल का फोन आया कि जी कोई नजर नहीं आ रहा रोड पे और फलाना ढिमकाना, तो उसने पूछा कि जी आप कहाँ हैं? उनके जी वो मैं लाहौर में हूँ। तो आपको कैसे पता? जी हमारे लोग रोड पे, कहते हैं इस वक्त मैं भी रोड पे हूँ, चीफ मिनिस्टर भी हैं, और बताइए सारे रोड पे हैं, आपका तो नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। तो दिस अगेन हैपेंस। कोई एक जगह फोकस करके बताते नहीं है, नहीं तो उस दिन हम मेयर, the local government minister, our deputy commissioners were all on the road, but जैसे मैंने बताया वो कंपाउंड इतनी हो गई थी। What our mistake, we should not have let people go out in that heavy rain। हमें रोकना चाहिए था, हमें वो रोड बंद कर देने चाहिए थे जो फ्लड हो गए, जो कि हमने नहीं किया। ये गलती मैं जो है वो मानता हूँ। We are glad आपने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। Now there is another issue। हम जब भी किसी से बात करते हैं कराची के हालात के ऊपर, और अभी ऑब्वियसली बारिश ने तो हर प्रॉब्लम को एकदम से मैग्नीफाई भी कर दिया है, नॉट दैट दे वर हिडन और एनीथिंग, लेकिन सारों कहते हैं जी ज्यूरिसडिक्शन हमारी नहीं है। कराची के बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ टाउन्स हैं किसी के अंडर आते हैं, देयर इज़ KDA, देयर इज़ KMC, देयर इज़ LDA। मतलब वो जो एक ब्लेम गेम वाली बात है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक निज़ाम बना हुआ है कि जी हमारा कसूर नहीं है, उसका है। अगले से पूछो, वो कहते हैं जी हमारा तो लेना देना ही नहीं है, तो इसका है।
क्या कोई ऐसा निज़ाम नहीं बन सकता कि सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हो, कॉन्वर्सेशन हो और कोई वन विंडो ऑपरेशन हो, किसी एक के मे बी द मेयर उसके तहत उसके अंडर सब कुछ आए, ताकि ये वाली blaming and passing the problem on to the next person, ये बात तो खत्म हो गई। 6 कैंट्स, वो भी एक अलग है जी, आधा शहर मतलब 6 तो कैंट्स हैं इस शहर में, तो हम क्या करें? ना सब कुछ जब बटा ही होगा तो जी। Again, I would not want to blame anybody. I take the responsibility, being chief executive of the province, और हमारा शहर में मेयर भी है, तो he'll have to take responsibility कि वो coordination होनी चाहिए proper. The law is there. जिस तरीके से कानून बना हुआ है, हम तो further devolution की बात कर रहे हैं और डिवाइड करने की बात कर रहे हैं चीजों को। मेरा ये ख्याल है कि yes, there should be one person leading the city in such cases, और होता भी है। द लॉ इज देयर, अनफॉर्चुनेटली मैं मान रहा हूँ, नहीं फॉलो करते। मैंने कल कहा है मीटिंग में, मैंने कहा जैसे ही कोई डिजास्टर डिक्लेयर होता है, दिस वाज अ डिजास्टर ना, उसको मैनेज करना था, द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स इनटू प्ले। द प्रोविंशियल हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैन ऑर्डर एनीवन। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर बिकम्स द हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ही शुड हैव द अथॉरिटी, और ही हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर एनीवन। ही कैन इवन टेल द चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा ये काम है, तुम ये करो आज। This is how it should work. The law is there. Unfortunately, हम सब कहते हैं कि जी जब किसी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कहते हैं मेरा है नहीं, दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। बट द लॉ इज देयर, वी हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ जो कि पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म लॉ है। सर, आप मजीद डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, अभी मोनेम जफर खान थे, अमीर हैं जमात इस्लामी के कराची में, 9 टाउन्स उनके हैं। हमने उनसे भी ज़ाहिर सवाल किया, सेंट्रल के बड़े मेन टाउन्स उनके हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल था। यासीनाबाद देख लें, नाज़िमाबाद देख लें, गुलशन टाउन देख लें, वो एफबी एरिया देख लें। वो ये कह रहे थे जी एनएफसी तो होता है, पीएफसी नहीं होता, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन की कोई बात नहीं करता, हमें डेवलपमेंट की मद में 1 रुपया नहीं मिलता, हम अपने रिसोर्सेज से जो करते हैं। फिर गुलशन टाउन में ज़ाहिर रेड लाइन बन रहा है, वो बने चला जा रहा है। फिर उन्होंने तो नालों की सफाई में भी कोताही की निशानदही की, लेकिन हम फिर कैसे मैनेज करें? एवरीबडी वी टॉक टू comes up with an excuse या reality कह लें इसको। मैं आपको बताता हूँ, ये कहना कि एनएफसी तो होता है, पीएफसी नहीं होता। लास्ट एनएफसी 2010 में हुआ है। हम तो यही कहते हैं कि एनएफसी को रिवाइज करना चाहिए। एनएफसी हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। 2015 में होना चाहिए था, 20 में होना चाहिए था, 25 में होना चाहिए था, यानी इस साल तीसरा एनएफसी होता है। आफ्टर द 2000 तो एनएफसी भी नहीं होता, पीएफसी भी इसी तरीके से, बिकॉज एनएफसी नहीं हुआ जब लास्ट एनएफसी हुआ, उसके बाद पीएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये मतलब नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही पैसे की, एनएफसी नहीं हुआ, बट जो 2010 का नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसके तहत सूबों को पैसे मिल रहे हैं। जो इस वक्त प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसके तहत 3rd टियर को पैसे मिल रहे हैं। ये कहना कि किसी को नहीं मिल रहे तो क्या तनख्वाहें कहाँ से दे रहे हैं? वो लार्ज चंक ऑफ द लोकल गवर्नमेंट रिसोर्सेज कम्स फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और उनका हक है, मैं किसी पे एहसान नहीं है, उनका काम है उनको अपने रिसोर्सेज करने, डेवलप। वो थोड़े से, मैं कहता हूँ पूरे सिंध में, नॉट जस्ट सेइंग कराची के अंदर या जो जमात इस्लामी के पास है टाउन उसके अंदर प्रॉब्लम है, पूरे सिंध में अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट या डेवलपमेंट नहीं करते। लार्जली डिपेंड ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे हम डिपेंड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा, बट वी हैव टेकन, हमने अपनी रिसोर्सेज बढ़ाए, रेवेन्यू बोर्ड ने काम किया, एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अपना काम किया, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू sort of increase the resources। तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत उनको पैसे जाते हैं, कम जाते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है हर एक के पास, वो ज्यादा चाहते हैं, बट जो भी मिलता है अगर वो, मैं अगेन नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट अगर वो खर्च करे तो बेहतर काम मेरे ख्याल से हो सकता है। और मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि बेहतर काम हो सकता है। इस वक्त एक तो बहुत बड़ा मसला था, और अब आई एम श्योर आपने उसको हाईलाइट नहीं किया, कि हमारा शहर खुदा हुआ है हर जगह से, और उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो जो मल्टीपल एजेंसीज के होने की वजह से जिसकी जहां जुरिस्डिक्शन होती है वो परमिशन दे देता है रोड कटिंग की, वो पैसे भी लेता है रोड कटिंग के, एंड देन दे डोंट मेक इट।
वो कैसे पैसे कहीं और कहीं ऐसे भी शाह साहब ये आपका नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। इट इज अ मेजर इशू, इट इज अ मेजर इशू। सुई सर्दन ने अलग खोदा हुआ है, और पर्टिकुलरली हम चलें कैंट्स की भी बात करते हैं। हम वो क्यों नहीं करते, हम वो करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं। आप वफाकी हुकूमत से बात कर सकते हैं कि जी ये कैंट्स के सारे इलाके हैं, ये भी हमारी जुरिस्डिक्शन में दे दें, या कोई ऐसा मरबूत निज़ाम बना दें कि कोई निजाम बेहतर हो जाए, बिकॉज क्लियरली अभी ये डिजास्टर तो एक तरफ है। यहाँ फिर सजेस्ट करेंगे दैट वन विंडो सॉल्यूशन जो कि इट कुड बी अंडर द मेयर, क्योंकि ये डिजास्टर तो एक तरफ है शाह साहब। इस शहर की गलियां सड़कें वैसे टूटी हुई हैं सारी, ज्यादातर। अच्छा देखिए, आपने तो रेस नहीं किया, मैंने पॉइंट रेस किया एंड देन यू स्टार्टेड। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने रियलाइज ये है, और ये काफी अच्छे से अगेन जुरिस्डिक्शनल इश्यूज। इस चीज में कहता हूँ और भले अपने काम करो, इवन एग्जीक्यूट वो करें जिसने रोड बनाना है, बट देयर शुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी कलेक्टिंग द मनी फॉर रोड कटिंग। एक ही जगह से परमिशन जाए, और फिर हम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में या किसी कैंटोनमेंट एरिया में है, कलेक्ट करके प्रॉपर एस्टिमेट के साथ एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाए, और फिर उस एंटिटी को दें कि वो एग्जीक्यूट कराए, एंड देन वॉच ओवर दैट एंटिटी। ये मैं पिछले काफी दिनों से, महीने जी साल नहीं तो महीनों से बात कर रहा हूं, बट वो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज की वजह से रिजॉल्व नहीं कर सके। इस पे हमें सीरियसली काम करना पड़ेगा, और मैंने कल भी मीडिया से बात की तो यही कहा था कि ज्यादा प्रॉब्लम हमें यही हुआ है। अदरवाइज अगर रोड पे 1.5 या 2 फीट पानी, जो नहीं होना चाहिए, मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है भी, तो दे कांट बी एक्सीडेंट्स, ठीक है वो खराबी होगी, लेकिन जो मोटरसाइकिलें गिर पड़ी, आपने 1-2 एग्जाम्पल्स अभी थोड़ी देर पहले दे भी रहे थे, वो दिए, ये नहीं होते अगर वो रोड बने होते नीचे से, बने हुए होते। शाह साहब, ये आपने जो, सॉरी गोइंग बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड अबाउट देयर बीइंग अ नीड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी, सो व्हाट्स द हिच, मतलब ये इसमें क्या इम्पेडिमेंट है, क्या हिंड्रेंस आ जाती है? दैट्स अ ग्रेट आइडिया, क्यों नहीं हम, व्हाई आरंट वी गोइंग ऑन विद इट? जुरिस्डिक्शनल इश्यूज जो है ना, हर एक आदमी, वी गॉट अ लोकल गवर्नमेंट लॉ जिसके तहत ये वो जो रोड होता है वो लोकल अथॉरिटी, अगर टाउन है तो टाउन का होता है, बड़े मेजर रोड्स हैं तो केएमसी का होता है। शायद आई डोंट रिमेंबर कोई प्रोविंशियल रोड्स भी, आई डोंट थिंक कोई प्रोविंशियल रोड्स है कराची में। हम बनाते तो हैं, वी डू स्पेंड मनी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट दैट प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द लोकल अथॉरिटी। तो वो थोड़ा सा, एंड देन देयर कैंटोनमेंट्स, जैसे आपको बताया केपीटी, इतना प्रॉब्लम होता है अपनी जुरिस्डिक्शन। पर सर बात तो फिर वही आ गई, इसका ये तो फिर कोई रेजोल्यूशन ना हुआ, बात तो वही आ गई। हर महीने आप कोई इजलास बुला सकते हैं जिसमें मेयर भी हों, सारे टाउन वाले भी हों, सारी अथॉरिटी केपीटी वाले भी हों, दीगर रेलवेज वाले भी हों, और कंटोनमेंट वाले भी हों, और सारे आ जाएं जी, आपको बताएं आके, और अकाउंटेबल भी हों, सेम पेज पे भी हों। हमने किया है और इस पे फर्दर काम करना है। मैंने आपको खुद आइडेंटिफाई किया कि मेरे हिसाब में सबसे वन ऑफ द मेजर, और भी इश्यूज हैं, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज दिस। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं ना, जो आपने शुरू में बात की थी, यस 40 मिलीमीटर्स कहते हैं कि जी हमारे पास कैपेसिटी है, टू इंक्रीज इट टू व्हाट द न्यू नॉर्म इज नॉट गोइंग टू बी इजी। 2-3 इश्यूज हैं, एक तो रिसोर्सेज सबसे बड़ा, उसके अलावा हमारे जो टाइम लगेगा इसमें, जो उसके वजह से प्रॉब्लम्स होंगे, तो वी हैव टू, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरवेंशंस करके अपनी कैपेसिटी, जैसे मैंने कहा आपको कि शारा फैसल में जो पहले फ्लडिंग होती थी, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आज एक आर्टिकल आया है अखबार में, वो आप ऑप-एड पढ़ लीजिएगा, एक एडिटोरियल पेज पे किसी का ओपिनियन है। जी शाह साहब, वो हमने एक्चुअली वो पढ़ भी लिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो वर्क हैज बीन डन, प्लीज गिव अस, आई डोंट वांट क्रेडिट, बट जस्ट डोंट से कि कुछ नहीं हुआ। और ये कुछ, मैंने आपको बताया वेस्टर्न वर्ल्ड 92 में, इवन बिफोर दैट 92 में तो उन्होंने वो अर्थ समिट की थी ब्राजील में। क्यों डूब गया ह्यूस्टन इस साल, क्यों डूब गया न्यूयॉर्क फिर इस साल? बिकॉज रिसोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे। ये हम, इट्स इजी टू कम ऑन अ टीवी शो एंड से कि ये नहीं हुआ। मैं तो किसी और को भी, इस साल हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज हैपेनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा, माय प्रेज विद दोस पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स देयर। अच्छा शाह साहब, सिंस यू आर सॉरी, टाइम जरा कम है, वी वांट टू आस्क यू, और हम फायदा उठाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं तो हमें पूछ ही लें। यू हैव बीन, आप सड़कों पे भी रहे हैं, प्लीज क्विकली ये बता दें कि सड़कें हमारी क्वालिटी इतनी बुरी क्यों है? जब नई चीजें बन भी जाती हैं,
कराची शहर में, सड़कें भी नई बन रही हैं, बड़ी अच्छा इफ्तिताह भी हो रहा है। व्हाट इज रॉन्ग विद द क्वालिटी कि बारिश हो और ये कोई बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा भी दुनिया में होती हैं, उनकी सड़कें सर्वाइव भी करती हैं। व्हाट्स रॉन्ग हियर? हाँ, जहाँ हमने प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाई साथ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हमने भी गलतियां की हैं। कोई सड़क बनाना आसान है, वो एकदम जब नहीं बनती है तो सबको अच्छी नजर आती है, ड्रेन इज ऑन द साइड, जमीन के नीचे होती है, कोई देखता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमने प्रॉपर ड्रेनेज नेटवर्क बनाया वहाँ सड़कें खराब नहीं हुई है, इतना खराब नहीं हुई है। ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर होता है, दुनिया भर में होता है। जहाँ पे चाहे हम हो, यानी गवर्नमेंट हो, चाहे KMC हो, चाहे टाउन्स हो, उन्होंने सिर्फ सड़क बनाई विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, उस पर ये प्रॉब्लम हुआ है। दिस इज द इशू।